चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर वो हादसा, वो घटना जिसमें कंगना रनौत के साथ बदतमीजी की गई, झड़प की गई और थप्पड़ जड़ दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बन गया। जी हाँ, उसके बाद कंगना रनौत की तरफ से भी बयान सामने आए, लेकिन चुनाव का दौर था इसलिए बयान यहां पर कुछ ऐसे थे जिससे पूरे मामले को हल्का किया जा सके। लेकिन वो घटना कई लोगों के दिमाग में एक खटका पैदा कर गई कि अगर वर्दीधारी लोग अपनी भावनाओं पर अंकुश नहीं रख सके, अपनी भावनाओं को रोक नहीं सके, तो हालात किस कदर बिगड़ सकते हैं। हम सबको 1984 का पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ हुआ वो हत्याकांड जरूर याद होगा, जिसमें इंदिरा जी नहीं रही थी। उन्हीं के अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी थी और उसके बाद देश एक ऐसी आग में झुलसा था जो अब तक लोगों को याद है। लिहाजा ये जो घटना थी, इसे छोटी घटना समझकर भुला देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि एक्सपर्ट का कहना है कि अगर यही स्थिति बाकी कहीं भी वर्दीधारी लोग या जिनके हाथ में सिक्योरिटी है वो कदम उठाने लगे तो हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। और अब कंगना के राजनीतिक सलाहकार मयंक मधुर ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने इस घटना की तीव्रता को सामने रखा है। उन्होंने ये कहा है कि वो सीआईएसएफ की जवान कुलविंदर कौर, जिसका नाम है, वो कंगना की हत्या करना चाहती थी और कंगना की हत्या करने की ये एक कोशिश थी। उसका ये भी कहना है कि ये महिला जवान लगातार ये कहती रही कि मैं तुम्हें मार भी सकती हूँ, थप्पड़ मार चुकी थी, बदतमीजी कर चुकी थी, लेकिन वो इस बात को चिल्लाती रही, ऐसा मयंक मधुर लगातार कहते रहे। उनका इल्ज़ाम यहाँ पर भी है कि जो सीआईएसएफ के बड़े अधिकारी हैं या वहाँ पर पोस्टेड सीआईएसएफ के लोग हैं, उनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए कि ये पता लगाया जाए कि जब ये घटना हो रही थी तब बाकी सीआईएसएफ के जवान यूं ही क्यों खड़े हुए थे, उन्होंने अपनी तरफ से कोई कदम क्यों नहीं उठाया। ऐसी हालत में जहां सिक्योरिटी होती है वहां इन सभी जवानों को उनके प्रोटोकॉल के मुताबिक हथियार भी इशू किए जा सकते हैं, और अगर वो हथियार उसके पास होता या ये महिला जवान अपना आपा खो देती तो कुछ भी हो सकता था। और इसी बात को देखते हुए मयंक मधुर का बयान है कि कंगना की हत्या की ये कोशिश थी। उस महिला जवान की जांच तो की ही जाए, उन लोगों की भी जांच की जाए जो इस पूरे घटनाक्रम के पीछे मौन बने रहे या जिनकी शय पर कुलविंदर कौर ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मयंक मधुर ने यह भी कहा है कि कुलविंदर कौर खालिस्तानी भावना से प्रेरित है। खालिस्तान को लेकर कुलविंदर कौर के दिल में जो भावनाएं हैं वो खालिस्तान समर्थन की हैं। लिहाजा इस घटना को केवल यूं ही टाल देना ठीक नहीं होगा, इसमें सीआईएसएफ के लोगों की भी भूमिका की जांच की जानी चाहिए और ये पता लगाया जाना चाहिए कि और कौन लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने उस जवान को इस घटना को करने के लिए उकसाया है। तो मयंक मधुर ने इस पूरी घटना को लेकर सीधा और साफ इशारा किया है कि ये बात थप्पड़ तक सीमित नहीं थी, ये बात कंगना रनौत की हत्या तक भी जा सकती थी और इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। अब मयंक मधुर किन्हीं तथ्यों के आधार पर ये बात बोल रहे हैं या मयंक मधुर जो एविडेंसेस हैं उनको जोड़ते हुए ये चेन सामने रख रहे हैं, ज़्यादा बेहतर मयंक मधुर यहाँ पर बताएंगे। लेकिन मयंक मधुर का इशारा है कि बात यहीं तक नहीं थी, लिहाजा उन लोगों की जांच तो खास तौर पर की जाए जो सीआईएसएफ के लोग, जो सीआईएसएफ के अधिकारी इस दौरान चुपचाप रहे, मूक दर्शक बने रहे। कंगना की हत्या की ये एक साजिश थी और इसको इसी एंगल से देखा जाना चाहिए, ऐसा मयंक मधुर जो कि कंगना के राजनीतिक सलाहकार हैं उनका आरोप है। अब जांच एजेंसियां, सीआईएसएफ के बड़े अधिकारी इस एंगल को किस तरीके से देखते हैं, लेकिन एक बात तय है, अगर हर वर्दीधारी जिसको सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली है अपनी भावनाओं के चलते या किसी विचारधारा के चलते कहीं भी किसी भी जगह सुरक्षा के प्रोटोकॉल के बीच में किसी के भी साथ ऐसा कदम उठा लेता है तो स्थिति क्या हो जाएगी, ये सोचना आपके हाथ में है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।